केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई अब रोहिंग्या पर आ गई है। अब रोहिंग्याओं को लेकर केंद्र और केजरीवाल के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। रोहिंग्याओं को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्र और केजरीवाल सरकार एक दूसरे पर रोहिंग्याओं को बसाने और अस्थायी तौर पर ठिकाना देने की कोशिश करने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर अब देश में रोहिंग्याओं को लेकर क्यों बवाल मच गया है। रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। वैसे में उनको फ्लैट देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? अगर ये स्टैंड केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, और जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बाकायदा उसको अपलोड करते हुए ट्वीट किया था, केंद्रीय आवास मंत्री हैं वो, और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलोड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए एलजी का अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है? अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? दिल्ली सरकार से छिपा के किया जा रहा है, चुनी सी हुई सरकार से छिपा के किया जा रहा है, तो करा कौन रहा है? केंद्रीय मंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर करा कौन रहा है? केंद्र सरकार के ऑफिसर्स भी मीटिंग्स में डिसीजन ले रहे हैं, तो करा कौन रहा है? तो इसीलिए मैंने गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कम, झूठ मंत्री ज्यादा है, और एक बार नहीं 100 बार सिद्ध हुआ है। और इसी की लाइन पर उनके सारे मंत्री उसी लाइन को लेते भी हैं। एक्साइज मंत्री भी एक्सक्यूज मंत्री बन गए हैं। शायद उनको ये भी पता नहीं, जैसा उनकी बात से जानकारी मिलती है, कि जो रोहिंग्यास यहाँ पर रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं, और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हालांकि गृह मंत्री जी ने तो ये सदन के पटल पर भी कहा और बाकी भी सदन में भी कहा, और एक कहा भी कि घुसपैठिए के रूप में ही गिने जाएंगे। उनको वापस भेजने की बात विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों से की जा रही है, और दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया था, स्थान चयन करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने पिछले 1-2 सालों में वो भी काम करने का काम नहीं किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? ऐसी कौन सी मजबूरी अरविंद केजरीवाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं?